Hello students, today we are going to start a new chapter, Reach for the Top. It is taken from 9th standard, Beehive. It is divided into two parts, part first and part second. Part first, Santosh Yadav and part second, Maria Sharapova. Today we will read part first, Santosh Yadav. Yadav is the first woman who has climbed the Mount Everest twice. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. संतोष यादव वर्ल्ड की ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, 2 बार चढ़ाई किया है. Was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. उनका जन्म ऐसे सोसाइटी में हुआ था जहाँ पर लड़के का जन्म होना एक ब्लेसिंग माना जाता है. एंड अ डॉटर दो नॉट कंसीडर अ कर्स, और लड़की का जन्म लेना एक अभिशाप नहीं समझा जाता है. वॉज नॉट जनरली वेलकम, और लड़की का जन्म लेना अभिशाप नहीं समझा जाता है तो भी उनका स्वागत सामान्यतः नहीं होता है. व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, assume that she wanted a son. जब संतोष की माता जी संतोष का एक्सपेक्ट कर रही थी, आशा कर रही थी उनके घर में संतोष का जन्म होगा, तभी एक हॉली मैन धार्मिक व्यक्ति घूमते हुए उनके यहाँ आया और उसने आशीर्वाद दिया यह सोच करके कि उनकी संतोष की माँ एक बेटे का जन्म होना चाहती हैं, बेटा चाहती हैं. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. लेकिन सभी को यह जानकर के सरप्राइज हुआ, जो इस अभी जो जन्म नहीं लेने वाली बच्ची थी संतोष यादव, उसकी दादी जी ने कहा, जो उसके बगल में खड़ी थी हॉली मैन के, उसने कहा कि वे लोग लड़का नहीं चाहते हैं. The holy man was also surprised, और वो धार्मिक व्यक्ति भी बहुत सरप्राइज हो गया, आश्चर्य किया उसने. Nevertheless, he gave the requested blessing, और उन्होंने requested blessing आशीर्वाद दे दिया. As a destiny would have it, the blessing seemed to work, और जैसा भाग्य में होना चाहिए था, blessing काम करने लगी. संतोष was born the 6th child in a family with 5 sons. संतोष का जन्म 6वें संतान के रूप में हुआ उस परिवार में 5 लड़कों के साथ. 5 बच्चे लड़के थे उनके परिवार में. A sister to 5 brothers, एक बहन 5 भाइयों के बीच में. She was born in the small village of जोनियावाज of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा. संतोष का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जोनियावाज में हुआ था. The girl was given the name संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया, which means contentment, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है contentment, संतोष. But संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन संतोष हमेशा संतोष नहीं था उसको अपने जगह से और अपने पारंपरिक जीवन शैली से. She began living life on her own terms from the start. वह आराम से ही अपना जीवन अपनी शर्तों के अनुसार जीना शुरू कर दी. वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनती थीं, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी. लुकिंग बैक सी सेज नाउ, अब वो कहती हैं पीछे मुड़कर देखने पर, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआत में ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने बिल्कुल तय कर लिया था, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड ट्रेडिशनल पाथ, अगर मैं सही और तर्कसंगत सही रास्ता चुनती हूँ, द अदर्स अराउंड मी, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, हैड टू चेंज, उनको चेंज होना है, बदलना है, नॉट मी, मुझे नहीं. संतोष पेरेंट्स were affluent landowners who could afford to send their child to the best schools, even to the country's capital, New Delhi,
विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई। संतोष के पेरेंट एक धनी लैंड ओनर थे, जमींदार थे, जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला सकते थे, शिक्षा का खर्च वहन कर सकते थे। इवन यहाँ तक कि वो देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, जो उनके यहाँ से पास ही में था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार में जो प्रचलित परंपरा थी उसके अनुसार संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को वहाँ के अपने लोकल विलेज गांव के ही स्कूल में पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। इसलिए उसने डिसाइड किया सिस्टम से लड़ाई करने के लिए, इस प्रथा से लड़ाई करने के लिए चुपचाप अपने तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आएगा। संतोष ने इस तरह डिसाइड किया जब सही समय आएगा तो अपने तरीके से वह इस सिस्टम से, इस प्रथा से लड़ाई करेगी। एंड द राइट मोमेंट केम, और वह सही समय आया। व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में उसके गांव की बहुत सी लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर भी अपने पेरेंट्स से यह दबाव था कि वो भी ऐसा करे। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। और संतोष के लिए शादी सबसे बाद की चीज थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने अपने पेरेंट को धमकाया वो कभी शादी नहीं करेगी अगर उसकी शिक्षा ठीक ढंग से नहीं हुई। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। उसने घर छोड़ दिया और अपना एडमिशन दिल्ली के एक स्कूल में करवा दिया। व्हेन हर पेरेंट रिफ्यूज टू पे फॉर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट ने एजुकेशन के लिए पैसे देने से मना कर दिया, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम। उसने विनम्रतापूर्वक अपने पेरेंट को इन्फॉर्म कर दिया अपने प्लान के बारे में कि वह पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाएगी टू पे फॉर एजुकेशन, अपने एजुकेशन का पैसा चुकाने के लिए, फीस चुकाने के लिए। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तब उसके माता पिता मान गए उसके एजुकेशन की, उसके शिक्षा की फीस को पे करने के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. संतोष थोड़ा और पढ़ना चाहती थी और इस तरह से धीरे धीरे अपने फादर की परमिशन मिलने के बाद, उसके अर्ज करने पर उसके फादर ने परमिशन दे दिया और संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया और वह जयपुर गई। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया, ज्वाइन किया और उसको कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा मिल गया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, संतोष याद करती हैं कि कस्तूरबा का हॉस्टल अरावली हिल्स, कस्तूरबा का हॉस्टल जो है अरावली हिल्स के सामने ही था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। मैं अपने रूम में से विलेजरों को देखा करती थी जो कि पहाड़ियों पर जाते थे और अचानक गायब हो जाया करते थे कुछ समय बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया स्वयं इसको देखने के लिए। आई फाउंड नो बडी एस्केप्ड अ फ्यू माउंटेनियर्स, और मैंने पाया कि वहाँ कोई नहीं बल्कि कुछ माउंटेनियर्स पर्वतारोही थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने कहा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मेरे सरप्राइज का ठिकाना नहीं था, मैं बहुत ही सरप्राइज हुई। उन्होंने आंसर हाँ में दिया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं क्लाइंबिंग करूं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। तब से इस डिटरमाइंड गर्ल के लिए पीछे मुड़ करके देखना संभव नहीं था। इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा।
इस दृढ़ निश्चय वाली लड़की ने। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल इन अ कोर्स एट उत्तर काशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसने पैसे कलेक्ट किए और अपना एडमिशन जो है उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करवा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। मेरे कॉलेज का सेमेस्टर बताती, मेरे कॉलेज का सेमेस्टर जो है अप्रैल के महीने में ख़त्म होने वाला था, बट इट इंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन यह 19th मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी 21st को पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर पे सीधे वापस नहीं गई। इंस्टेड, बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे ट्रेनिंग के लिए गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलोजाई टू माई फादर, मुझे अपने पिताजी को क्षमा मांगते हुए पत्र लिखना पड़ा। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, बिना उनके परमिशन के मैंने स्वयं उत्तरकाशी में दाखिला ले लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, और उसके बाद संतोष हर साल अभियान के लिए जाती रही। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली, और उनकी क्लाइंबिंग स्किल दक्षता जो थी बहुत तेज़ी से परिपक्व होने लगी। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, उसने ठंड और ऊंचाई के लिए एक असाधारण प्रतिरोध डेवलप कर दिया अपने बॉडी के अंदर। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति से सुसज्जित करते हुए, फिजिकल इंड्योरेंस, शारीरिक सहने की जो क्षमता होती है उससे, और अमेजिंग मेंटल टफनेस, और चौंकाने वाला जो है मानसिक दृढ़ता से उसने हमेशा अपने आप को बार बार प्रूफ किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। कल्मिनेशन मतलब होता है ऊंचाई, अपने जीवन के समय की सबसे ऊंचाई, पराकाष्ठा। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, उसके कठिन परिश्रम की पराकाष्ठा और उसकी ईमानदारी निष्ठा 1992 में आई, देखने को मिली। जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम, केवल 4 साल बाद जब उसने साइली झिझकते हुए, शर्माते हुए अरावली के माउंटेनियरों से, पर्वतारोहियों से पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और वर्ल्ड में सबसे कम उम्र की यह सफलता हासिल करने वाली वह वुमेन बन गई। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स, अगर उसकी क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता और मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक मजबूती उसके सीनियरों को इम्प्रेस किया। हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विथ देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर, उसकी दूसरे के लिए सोच, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा से उसने अपने साथी क्लाइंबरों जो साथ में पर्वतारोही थे उनके दिलों में एक विशेष जगह उसने बना ली। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। 1992 के मिशन के दौरान, एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को विशेष सहायता की जो वहाँ साउथ पोल पे मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और दुर्भाग्यवश वो उसको बचाने में असफल रही। हाउएवर, जो भी हो,
शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, वह दूसरे क्लाइंबर को बचाने में सफल रही, जिसका नाम मोहन सिंह जिसका नाम था। Who would have met with the same fate had he not shared her oxygen with them? अगर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ शेयर नहीं किया होता तो मोहन सिंह जो दूसरे क्लाइंबर थे वो भी मर गए होते। Within 12 months, संतोष found herself a member of Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. और अगले 12 महीनों के भीतर ही संतोष यादव इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन उनके अभियान में शामिल हो गई जिन्होंने उनको इनवाइट किया था। सी देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ाई किया और दूसरी बार चढ़ने में सक्सेसफुल हुई। थस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड में वो अकेली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त किया। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और उन्होंने अपने आप को और इंडिया को माउंटेनियरिंग के इतिहास में, चढ़ने के इतिहास में एक अद्भुत और यूनिक प्लेस प्रदान कराया। Annals are a concise historical record in which events are arranged chronological year by year. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of nation's top honors, the Padma Shri. उनकी अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने उनको देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा। पद्मश्री की उपाधि उनको दी गई। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट लुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। अपनी फीलिंग को वर्णन करते हुए जब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ चुकी थी, टॉप पर थी, संतोष कहती हैं उनको कुछ टाइम लगा इस समय की इस क्षण की विशालता को समझने में, डूबने में उसमें। देन आई अनफॉल द इंडियन ट्राइब कलर, फिर मैंने इंडियन भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और रूफ ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इसको ऊंचा किया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और तब मेरी जो फीलिंग थी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय झंडा संसार के सबसे टॉप चोटी पर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और वास्तव में ये बहुत ही भावुक क्षण था, आध्यात्मिक क्षण था, और मैंने भारतीय होने पर गर्व महसूस किया। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. संतोष यादव एक उत्कृष्ट पर्यावरणविद थी और उन्होंने वहाँ पर 500 किलोग्राम कचरा कलेक्ट किया और वहाँ से वो हिमालय से नीचे लेकर के आई। थैंक यू।